कल आपको मैंने एग्जाम्पल नंबर 11 ओरली समझा के दिया था। 11 नंबर का प्रॉब्लम ओरली समझा देने के बाद में 11 नंबर का प्रॉब्लम ओरली समझा देने के बाद में वो आपको मैंने होमवर्क बोला था। आपको होमवर्क करना ही है, ये बात ध्यान में फिट कर ले। अब एग्जाम्पल नंबर 11 का सॉल्यूशन भी मैंने आपको डाल दिया है मोबाइल के ऊपर, वो चेक कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई वो प्रॉब्लम नहीं जम रहा है तो फिर बोलो, तो समझा के दे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समझा के देने की जरूरत है उस पर। लेकिन अब एक दो टेस्ट में डालूंगा। जनरल एंट्री पे एक भी टेस्ट अपन ने लिया नहीं, कितने का नहीं लो। आज एक एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 जो अपने हुए हुए जनरल एंट्री, उस पर आज मैं टेस्ट का प्रॉब्लम डालूंगा। ठीक है, चलो आगे। अब 11 प्रॉब्लम कंप्लीट करने के बाद में अब आगे के पार्ट में, आगे के प्रॉब्लम में चेंज है, ट्विस्ट है। अब आगे के प्रॉब्लम में क्या है कि भाई एखादा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका दिवाला निकल जाता है, तो वो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना, बराबर है। अब एखादा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो ध्यान में रखो, इंसॉल्वेंट की एंट्री छोड़कर, क्या बोला मैंने, इंसॉल्वेंट की एंट्री छोड़कर बाकी जिस तरीके से अपन रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व करते उस तरीके से रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। रेगुलर प्रॉब्लम का मतलब पहली स्टेप कौन थी, पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई चीज। दूसरी स्टेप एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सब एडजस्टमेंट कर लेना, सिर्फ इंसॉल्वेंट की एडजस्टमेंट छोड़ देना। कौन सी एडजस्टमेंट छोड़ देना, इंसॉल्वेंट की एडजस्टमेंट छोड़ देना। तीसरा, जिस तरीके से अकाउंट क्लोज करते उस तरीके से अकाउंट क्लोज करना। बोल, पहला अकाउंट कौन सा क्लोज होगा, पहला अकाउंट कौन सा क्लोज होगा, पार्टनर लोन अकाउंट। सेकंड अकाउंट कौन सा क्लोज होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा अकाउंट कौन सा क्लोज होगा, कैपिटल अकाउंट। अब अकाउंट क्लोज करते हो, पहला अकाउंट क्लोज होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्लोज होगा रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होगा। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज हमें करने का नहीं, यहाँ पर इंसॉल्वेंट पार्टनर का पहले ऑपरेशन करना पड़ता, और उस ऑपरेशन के प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर अगर तेरे समझ में आ गई तो तेरे को ये इंसॉल्वेंट का प्रॉब्लम समझ में आएगा, नहीं तो इंसॉल्वेंट का प्रॉब्लम समझ में आएगा नहीं। फिर से देख क्या बोला मैंने तेरे को, आज तेरे को मैंने क्या बोला, आज प्रॉब्लम में ट्विस्ट है। एखादा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है, एखादा पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन पे कैसा फर्क पड़ता है।
पहले दिमाग में ये बात फिट कर ले, एखादा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त होता। कहां पर उसका इफेक्ट होता? कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त। इसका ही मतलब पहली स्टेप पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट जैसा का वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरी स्टेप एडजस्टमेंट जैसे की वैसी ही, कोई चेंज नहीं। नंबर 3 कंपल्सरी एडजस्टमेंट जैसे की वैसी, कोई चेंज नहीं। पार्ट 4 अकाउंट क्लोज। अकाउंट क्लोज करते हो पहला अकाउंट क्लोज होगा पार्टनर लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट क्लोज करने के बाद में कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? रिलेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होगा। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के पहले आपको इंसॉल्वेंट पार्टनर का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अब इंसॉल्वेंट पार्टनर का पोस्टमार्टम कैसा करना चाहिए, इसके 10-15 मिनट की थ्योरी है, वो थ्योरी पहले कुछ समझा लेंगे और बाद में आगे। इंसॉल्वेंट का अर्थ है एखादे पार्टी का दिवाला निकलना, पार्टी खलास। अब पार्टी खलास, पार्टी का दिवाला निकलना, इसका अर्थ क्या है? बोर्ड पे बताता हूं, ध्यान दो। इंसॉल्वेंट का अर्थ देखो बराबर। इंसॉल्वेंट का अर्थ पार्टी खलास। पार्टी खलास मतलब मर गई क्या पार्टी? नहीं। इसका एक एग्जांपल लेके वो समझा के लेंगे। राम नाम का एक पर्सन है, राम नाम का एक पर्सन है, उसका दिवाला निकल गया। दिवाला निकल गया, इसका अर्थ देखो, ये राम के पास में टोटल लायबिलिटी है 40 लाख रुपए। राम को मार्केट में 40 लाख रुपए देना है। राम को मार्केट में 40 लाख रुपए देना है और उसके पास में प्रॉपर्टी है सिर्फ 10 लाख की। राम की टोटल लायबिलिटी 40 लाख की है और उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ 10 लाख रुपए वसूल हो गए। अब राम को मालूम है अपना कोई इनकम का सोर्स नहीं है, 40 लाख रुपए मार्केट में देना है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच भी 10 लाख रुपए आ सकते, लोगों के वजह से देगा तो कहां से देगा? मार्केट में उसको कोई अब लोन देने को तैयार नहीं। क्यों? अरे पहली लोन ले चुका है मार्केट में से, लोगों से 40 लाख रुपए ले चुका है उधारी लोगों से। अब लोगों से पहले उधार ले चुका है, अब पब्लिक उसको लोन देने को तैयार नहीं कोई मार्केट में, क्योंकि पुराने पैसे वो लौटा नहीं रहा है, उसकी परिस्थिति एकदम डाउन है।
उसको भी उधार देने को तैयार नहीं है, मार्केट में लोन देने को उसको कोई तैयार नहीं है। अब उसके बाद में दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको मालूम है अब अगर लोगों को पैसे नहीं देंगे तो लोग अपने को मारेंगे, एक आध अपना मर्डर कर डालेंगे, लोग बेकार है। फिर राम के पास में एक ही उपाय है, एक तो सुसाइड करके ऊपर चल जाए, तकलीफ का काम नहीं, लेकिन ये भी नहीं कर सकता क्योंकि शादी करते वक्त बेटी से वादा किया था, बच्चे हैं, उनको छोड़ नहीं सकता। उसके बाद में दूसरा उपाय है, कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए क्या करो, अप्लीकेशन करो। कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए क्या करो, अप्लीकेशन करो। अब राम ने कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन कर दिया। राम ने कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन कर दिया तो कोर्ट राम के बारे में पूरी जानकारी हासिल करती। इंसान के तकदीर में ऐसे कभी कभी किस्से होते हैं कि तकदीर साथ ही नहीं देती, बिजनेस चलता ही नहीं, तकदीर काटे तो क्या करेगा पांडु, बराबर है। तो कोर्ट को अगर इस बात का एहसास हो जाता है कि राम एक ईमानदार पर्सन है, बेईमान नहीं है, उसने सचमुच में बिजनेस सुधारने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए लोन लिया था, लेकिन उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉस ही आ रहा है, इसलिए उसकी ये हालत हो गई। तो कोर्ट को इस बात का एहसास हो जाता है कि आदमी ईमानदार है, मेहनती है, बोगस नहीं है, तो कोर्ट राम को इंसॉल्वेंट करके डिक्लेयर करती। तो इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता, कोर्ट डिक्लेयर करती। अब कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करके डिक्लेयर करने के बाद में राम को एक भी पर्सन पैसा मिलने को नहीं जा सकता, क्योंकि उसको कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया है। अब यहां पर क्या होता, कोर्ट का जो आदमी है वो कोर्ट का आदमी आता, कोर्ट का आदमी आता, राम की पूरी प्रॉपर्टी बेच डालता, बेच के कितने मिले, 10 लाख रुपए मिले, समझ के चलो 40 लाख रुपए दे रहे हैं। तो कोर्ट का आदमी क्या करता, राम की पूरी प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी बेच के 10 लाख रुपए आ गए। अब कोर्ट का आदमी क्या करता, जो 40 लाख रुपए राम को देना है अलग अलग व्यापारी को, लोगों को, सब लोगों को एक दिन कॉल करता। अब इसका निकाले जाता परसेंटेज, क्या निकाल जाता परसेंटेज, परसेंटेज कैसे आएगा देखो, $10 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई 100, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, ये 4 जीरो कट गए, ये 4 जीरो कट गए। 100 डिवाइडेड बाय 4 25%, कितना परसेंट, 25%, 25%। इसका अर्थ ये हुआ जिसको जितने पैसे लेना है उसको 25% पैसा वापस मिलेगा। अब समझ के चलो, आपको राम से 20,000 रुपये लेना है, कितने लेना है, 20,000। 20,000 का 25% कितना आएगा, 20,000 का 25% आएगा सिर्फ 5,000, मतलब आपको 5,000 रुपये वापस मिलेंगे और आपके 15,000 रुपये डूब गए बैड डेट, और आप राम का बाल की बात नहीं कर सकते क्योंकि उसको कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है।
इस तरीके से ये 10 लाख रुपए, ये 40 लाख रुपए की लायबिलिटी में 25% के हिसाब से 10 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब समझ के चलो, ये आदमी को 1 लाख रुपए लेना है, ये आदमी बैठा है, उसको 1 लाख रुपए लेना आराम से 25%, 1 लाख का 25%, 25,000 उसको मिलेंगे, बाकी 75,000 उसके डूब गए। वो राम का बाल्य बाका नहीं कर सकता क्योंकि उसको कोर्ट ने क्या दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। इस तरीके से इसके 10 लाख रुपए की जो लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट होते 25% के हिसाब से, और इसका टोटल बिजनेस सब कुछ क्या हो जाता, बंद हो जाता। इसको बोलते इंसॉल्वेंट। क्या बोलते, इंसॉल्वेंट। समझ में आया बेटा इंसॉल्वेंट का मीनिंग? इस तरीके से इंसॉल्वेंट की प्रोसीजर होती है। पार कितने वाले बेटा? 15 मिनट। 15 मिनट फक्त 15 मिनिट झाले का? अजून 15 मिनिट? तो इंसॉल्वेंट का मीनिंग समझ में आ गया बेटा तुमको? इंसॉल्वेंट का मतलब पार्टी खलास। पार्टी खलास का मतलब उस पार्टी के ऊपर लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, एसेट बहुत कम है, उसका बिजनेस चल ही नहीं रहा है, लाख कोशिश करने के बावजूद उसका बिजनेस बंद है, बिजनेस चल ही नहीं रहा है, बिजनेस चल ही नहीं, इनकम नहीं है, इनकम कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, बिजनेस ही नहीं हो रहा है उसका, घर के खर्चे रोज के लगे हुए, बीवी बोलती ये हो ना, बेटा बोलता ये हो ना पापा, बेटी बोलती पापा मेरे को ये हो ना, बाप बेचारा कहां से लाता पैसे, ये बीवी को बच्चों को कोई केयर नहीं, उनकी डिमांड वैसी बढ़ती रहती है, ये बाप बेचारा बाहर से लोन लेता, लोगों को पैसे मांगता, अपने घर की जरूरतें पूरी करते रहता है, इनकम का कोई सोच नहीं, बिजनेस चलने का, प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिजनेस पैसे वापस कहां से करेगा लोगों को? इस तरीके से लोन लेते जाता, एक दिन ऐसा आता उसको मार्केट में कोई खड़ा भी नहीं करता, अरे पुराने पैसे नहीं दे रहे, और पैसे मांग रहे, मैट कुबड़ी पागल हो गए क्या? इस तरीके से उस मार्केट में कोई पैसा देने को तैयार नहीं। फॉर एग्जाम्पल राम नाम के व्यक्ति है, उसके ऊपर 40 लाख रुपए मार्केट में देना है और उसके पास में सिर्फ 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ऐसे। अब लोग उसको वापस पैसे बोलने पर भी हमारे पैसे दे, पैसे देगा कहां से देगा? अब राम के पास में दो ही सोचने रहते, एक तो सुसाइड कर, या तो इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन कर। सुसाइड कर नहीं सकता, बीवी है, बच्चे वादा किया था, मरते तब तक तेरे को निभाना, साथ कर ही लिया था। दूसरा ऑप्शन कोर्ट में एप्लीकेशन करना, काय के लिए? इंसॉल्वेंसी। कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन करने के बाद कोर्ट राम के बारे में पूरी जानकारी हासिल करती है, भाई आदमी सही है, गलत नहीं है, लायबिलिटी घर की, बच्चों की, बीवी की लायबिलिटी पूरी करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने लोन लिया, लेकिन उसका बिजनेस चल ही नहीं रहा, उसका बिजनेस चल ही नहीं रहा, इसलिए उसकी आज की पोजीशन क्रिएट हुई। तो कोर्ट को इस बात का एहसास हो जाता, आदमी ईमानदार है, मेहनती है, बोगस नहीं है, तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट करके डिक्लेयर करती है। अब राम को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करके डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने राम को इंसॉल्वेंट करके डिक्लेयर करने के बाद में अब क्या होगा? अब राम के ऊपर तो किसका भरोसा नहीं है, इसलिए कोर्ट एक स्पेशल पर्सन की अपॉइंटमेंट करती है। वो स्पेशल पर्सन कोर्ट का आदमी क्या करता, उसकी पूरी प्रॉपर्टी देता था, प्रॉपर्टी में उसके 10 लाख रुपए मिले, 40 लाख रुपए दे रहा है मार्केट में, तो कोर्ट का आदमी सबसे पहले प्रॉपर्टी बेचकर 10 लाख रुपए वसूल कर लिया। अब कोर्ट का आदमी क्या करेगा, एक दिन ये सब 40 लाख रुपए जिसको देना है अलग अलग लोगों को,
देखो अभी राम बैठा है, इसका दिवाला निकल चुका है, इसकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए मिले, 40 लाख रुपए देना है, इसका निकल जाएगा परसेंटेज। 10 लाख अपन 40 लाख में देता है, 108 पर 40% इसके मतलब राम को जिससे जितने पैसे लेने उसको 25% पैसा वापस मिलेगा, बाकी पैसे उसको डूब कर वो राम का बाल विवाह का नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कोर्ट ने क्या प्रोटेक्शन थी। समझ के चलो, आपको ये यहाँ पर पर्सन बैठा है, इसको राम से 30,000 रुपये लेना, 30,000 का 25% कितना, 30,000 का 25% 7,500, 7,500 रुपये वापस मिलेंगे उसको। उसके 22,500 रुपये डूब गए, तो राम का बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कोर्ट ने प्रोटेक्शन। इसको 4,000 रुपये लेना, 4,000 का 25% 1,000, उसको 1,000 रुपये वापस मिलेंगे, उसके 3,000 रुपये डूब गए। इस तरीके से जिसको जितने पैसे लेना है राम से, उसका 25% पैसा वापस मिलेगा, बाकी पैसा उसका डूब गया, वो राम का था, क्योंकि कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दिया। इस तरीके से उसका बिजनेस परमानेंटली क्लोज हो जाता। अब उसका मार्केट में किसको कुछ लेना नहीं देना नहीं, तो दूसरे दिन से राम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता। इसको बोलते हैं इंसान, क्या बोलते हैं इंसान, करो